हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी हार्मोन इनबैलेंस। ये कैसे होते हैं, ये अधिकतर हम सभी को नहीं पता होता। अमूमन सभी घर में काम करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो घर की दिनचर्या में इतनी बिजी हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं कि कब उनके हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ टिप्स आपको बताऊँगी जिसके कारण हम अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा पहला जो कारण है वो यही है, या तो आप ओवरवेट हैं या आप अंडरवेट हैं। तो दोनों ही कारण में हमारी मसल्स जो हैं वो वीक होती हैं, और जब मसल्स वीक होती हैं तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जिसके लिए हमें प्रोटीन और फाइबर युक्त खाना लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रोटीन और फाइबर से भरा हुआ खाना खाएंगे तो हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, तब हमारे हार्मोन जो है वो बैलेंस में आते हैं। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तब भी हमारे हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। इसलिए हम सभी को 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना ज़रूरी है, जिसके लिए हमें रात को 10 बजे सुबह 6-7 बजे तक हार्डली हमें अपने आप को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी को सोना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी नींद पूरी लेते हैं तब भी हमारे हार्मोन बैलेंस में आना शुरू होते हैं। नंबर 3, पानी। जी हाँ, पानी। अगर आप पानी पूरे दिन में जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना नहीं लेते हैं तब भी हमारे हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। तो इसके लिए हमें पानी अपनी बॉडी में पूरा रखना चाहिए, और हम सभी को बताना चाहिए कि हमारी बॉडी में पानी कितना जाना है। यदि आप 20 kg हैं तो 20 kg पर लीटर पानी जाना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपके बॉडी के लिए कितना लीटर पानी ज़रूरी है। नंबर 4 है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस जो हम सभी को बहुत ज़्यादा होता है। अधिकतर लेडीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उन्हें हर तरफ से स्ट्रेस आता है, कभी घर के काम को लेके, कभी बच्चों को लेके, उनके फ्यूचर को लेके। तो ये स्ट्रेस से बचना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास ये स्ट्रेस आते हैं तो आपके हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी सबसे ज़्यादा खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना। नंबर 5 है न्यूट्रिशन। जी हाँ, न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है क्या हमारे खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू कम है या ज़्यादा है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें हमारे खाने को खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। खाना खाते समय अपनी थाली में यह ज़रूर ध्यान दें कि जो हमारी थाली हमारे सामने आई है क्या वो हाई GI है या लो GI। इसकी आप कैसे पहचान करेंगे? जिस थाली में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में है वो खाना लो GI है, और वही खाना आपके लिए सबसे अच्छा सेहतमंद खाना है। और जिस थाली में ना ही प्रोटीन है और ना ही फाइबर है तो वो खाना आपके लिए खाने लायक नहीं है। तो इस चीज़ को सोच के संभल के अपनी थाली खुद से पसंद करें, खुद से चूज़ करें और स्वस्थ रहें। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियों के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।